प्रस्तुतियां दी गई। मधुकर तुम थे महान, गुरुवर तुमको प्रणाम। जब तक सूरज और चांद जग में अमर रहेगा नाम, गुरुवर तुमको गुरुवर तुमको प्रणाम। तुम अमर रहोगे सदा इतिहास के पन्नों पे, तुम अमर रहोगे सदा इतिहास के पन्नों पे। एक जन्म में काम किए गुरुवर कई जन्मों के, भविष्य का निर्माण शासन फूके हैं प्राण। मधुकर तुम थे महान, गुरुवर तुम थे महान। सन्नतानि स्वामी मुख मोद्रा मनोहर सोहे, शरण में वो भी प्रसन्न होकर हैं जाते। आंखें खुलती बंद होती याद बहुत आती है, पुण्य सम्राट की मूरत मन भाई है, पुण्य सम्राट की। दादा ने हमसे ये रिश्ता निभाया, दादा ने हमसे ये रिश्ता निभाया। असली दुनिया का चेहरा दिखाया, असली दुनिया का चेहरा दिखाया। सच्चे दिल से सच्चे दिल से तू इसका एतबार कर ले, सच्चे दिल से तू इसका एतबार कर ले। सच्चा है यही पल भर के लिए दादा से जो प्यार कर ले, सच्चा है यही पल भर के लिए दादा से जो प्यार कर ले। सच्चा है यही, सच्चा है यही, ओ सच्चा है यही, सच्चा है यही, हाँ सच्चा है इसकी छतरी के नीचे घूमे, वो आगे आगे चले मेरे दादा, मेरे दादा के पीछे हो मैं। ये तो करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये तो करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। कि मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। अब जिसको गुरु पर भरोसा दो ना ऊपर, दादा जब तू मेरे साथ है, दादा सर पे तेरा हाथ है, दादा जब तू मेरे साथ है, दादा सर पे तेरा हाथ है। दादा दादा दिल की धड़कन तुझको पुकारे। अब गुरुदेव को बुलाना, क्या बोलना? दादा दादा दिल की धड़कन तुझको पुकारे। आजा आजा इन अखियों की अब तो प्यास बुझा जा, आजा 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 आजा। दादा दादा दिल की धड़कन तुझको पुकारे, आजा आजा
आजा इन अखियों की अब तो प्यास बुझा जा। आजा आजा ना तड़पाओ गुरुवर, आजा ना तड़पाओ गुरुवर, जल्दी से आजा ओ दादा आजा। पूज्य गुरुदेव की पुण्य सप्तमी मनाने हेतु कार्यक्रम परिसर को बड़ी ही सुंदरता के साथ सजाया गया था। 26 अप्रैल 2019 को प्रातः काल की मंगल बेला में पूज्य गुरुदेव का मंगल पूजन करते हुए कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् हस्तान्निवारयति चञ्चरतो यथेष्टम् चेत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् कोवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां कष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके गौरी विजय राजया देव गुरु और धर्म दिखाया सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाया त्याग तपस्या मर्म को गुरुदेवनी कृपा प्यारी प्यारी लागे जैसे गुरुवार प्यारा प्यारा लागे रे पुण्य सम्राट गुरुवार प्यारा प्यारा लागे रे युग प्रभावक गुरुवार प्यारा प्यारा लागे धन्य धन्य अभी क्या है कि वो निकला को भाग मलो छे फूल नहीं को भाग मलो छे भाई गुरु कृपा मारू मन हरषे जयंत सेन गुरु पावर से सद्गुरु कटते आओ बोल जीवों से दुख जयंत सेन की मिश्रा जहां रात मुधार जयंत सेन की मिश्रा जहां आत मुधार काव से वहां अभी हया अवतिया लेसिया संगाया संगटिया परिया विया केलामिया उद्धविया अठानो ठानम संकामिया जीविया ओरोविया तो संक्षामि दुक्कडम तत्सौतरी गणनम पाय चित्त गणनम विसोहि गणनम विसोहि गणनम भावानम कम्मानम निगायन ठाय धामिका सद्गम अन्नथ उससियेनम निससियेनम खासियेनम चियेनम जंबायनम उडनमायन ज्ञानम बबले वितमुच्चाय सोहुमेहिम एवमायि एहिम आगारेहिम अवग्गो अविरायुज्यमे कौसद्गो जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुकारिणम न पारमि ताव कायम ठाणिनम मोणिनम जाणिनम एक लोग सन्यावत चार नौकारो कौसग गप्पाणम बोसेराम। विविध भांति भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का मंगल पूजन किया गया। मोक्ष पूरी आको रजो हरण ने करो
भावना संयम नु मार्ग सभी आपो नजरण दे भावना मारा गुरु जे नयो छु संगमा वितेली वलने स्मरी रयो छु मारा गुरु जे नयन ये घड़ी आई आनंद की लहर छाई सुखदाई है घड़ी आई आए जीवन में सुरजन का लहराई बांसुरिया सारंगिया बलि मन अजर के गुरुवर हो मन अजर के गुरुवर हो प्यारो लारो गण्य घड़ी आई छे आजे सभी जो आजू बाजू खड़े हैं उनसे निवेदन है, समाधि स्थल से प्रारंभ हो चुका है और सभी एक बार कार्यालय से एक अनाउंसमेंट कर दें कि बरगोड़ा चालू हो गया है, सभी बरगोड़े में पधारें। दीपक जी एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् कल्याणपादपरमं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् विद्यालङ्करणं सुधर्मशरणं मेत्यात्विनां दूषणं वेद्वद्मण्डनमण्डनं सुजनता सद्बोधिबीजप्रदः सच्चारित्रधरा निरस्तकलुषा प्रज्ञामतामादिमम् जैनानां नवजीवनं गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः राजेन्द्रसूरिं नुमः। पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। याद गुरु की हमको आए थी भक्तों की हरदम भीड़ लगी थी भक्तों की हरदम भीड़ लगी थी। गुरु गुण गाऊं गुरु बसाऊं गुरु गुण मन में बसाऊं मधुकर गाऊं मधुर हो जाऊं मैं मधुकर गाऊं मधुर हो जाऊं। एक बार जैन संत गुरुदेव को याद करते हुए अपने दोनों हाथ खड़े कीजिए, क्योंकि संतों का कभी भी हम जब मनाते कोई भी चीज तो वो उत्सव होता है। संतों की कोई भी चीज हो साहब वो उत्सव के रूप में मनाई जाती है। एक बार दोनों हाथ कर ऊपर करके गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म
गुरु भगवंत, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत। एक बात बताऊं सुन लो, मैं एक बात बताऊं सुन लो, ये है जिन शासन की शान। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। गुरु है मान मेरा, गुरु सम्मान मेरा, गुरु है मान मेरा, गुरु सम्मान मेरा। तुम जो करनी चाहो इनकी सेवा, सब बन जाओ हनुमान। अब हनुमान बनना है तो कैसे? भक्ति बतानी होगी, दोनों हाथ खड़े करके। हाँ, जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। गुरु है मान मेरा, गुरु सम्मान मेरा, गुरु है मान मेरा, गुरु सम्मान मेरा। सीने में गुरुदेव मेरे देव बैठे हैं, मेरे सीने में। देख लो तुम दिल के नगीने में, देख लो तुम दिल। देव मेरे देव बैठे हैं, मेरे सीने में, सीने में। गुरुदेव दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मेरा काम हो रहा है लेकिन नाम तेरा है। मेरा काम हो रहा है लेकिन नाम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। कि एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते गुरुवर आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए हो। अरे गुरुवर आप थे तारणहारे, गुरुवर आंचल काले काले। जाने चले जाते, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। बोल जयंत सेन सूरी गुरुदेव की। इसी क्रम में आगे गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा पूज्य गुरुदेव का गुणानुवाद किया गया। सौ जीव थी न्यारा तमे, सहु जीवना प्यारा तमे। हे नाथ हयु दई दीदू, हवे आज थी मारा तमे। हे नाथ हयु दई दीदू, हवे आज थी मारा तमे। दूरी जे जिन शासन तणा,
देता मधुरी देशना प्रतिबोधता भवी लोकने जे भावता शुद्ध भावना शासन प्रभावक जे कहा नेता चतुर्विध संगना पूज्य गुरुदेवना शुभ चरण में करु भावथी हूँ वंदना। गुरुदेव सुधर्मा स्वामी परंपरा के आत्मस्थ युग पुरुष सूरी राजेंद्र के षष्टम पढ़तर गच्छ नायक सम्यग्न गीतार्थ गुरुदेव श्रीमद विजय जैन सरस्वती जी महाराज साहब अखंड गुरु के आज्ञा के पालक थे और शास्त्र समर्पित जैनाचार्य थे। आप शुद्धि के शुद्ध चारित्र पालन, नम्रता, समता के गुण के शिखर थे। शासन सेवा के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें आपने काम न किया हो। 2000 से ज्यादा जिन प्रतिमा का अंजन शलाका करवाया, 250 से ज्यादा जिनालय और 200 से ज्यादा दादा गुरुदेव के गुरु मंदिर का निर्माण आपके मार्गदर्शन में हुआ है। 2000 से अधिक स्तवन और 100 से ज्यादा सज्जा और 625 से ज्यादा पुस्तक का निर्माण किया हुआ है। आप श्री के जीवन काल के दौरान 3 बार अभिधान राजेंद्र कोश का पुनः प्रकाशन करवाया है, जहां पर विहार करना बहुत ही असंभव था। ऐसे क्षेत्र में भी आपने विहार किया है और ऐसा करीब 2,65,000 से ज्यादा किलोमीटर का उन्होंने उग्र विहार किया है। उनकी जो शासन पताका है पूरे 14 दिशा में फैलाई हुई थी। उनके सानिध्य में 241 से ज्यादा दीक्षा संपन्न हुई है। अभिनंदन ए आत्मा ने होसे होसे जायते लाभी सबरे जायते में होसे होसे जायते नानू एवू बालक जाने नानू एवू बालक जाने मोटो डूंगर चढ़वा जाए आज ने आपिए अंतर ना रूड़ा आशीर्वाद। मुझे याद आ रहा है कि राजस्थान पत्रिका के संपादक जब बेंगलोर चातुर्मास में उनसे प्रेस वार्ता करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा, ये सुनने लायक सवाल है कि जैन समाज में जो आडंबर हो रहे हैं और आडंबर इतना हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जिस समय ये इंटरव्यू चल रहा था तो मैं भी पास में बैठा था। आचार्य भगवंत ने बहुत सहज होकर जो जवाब दिया है वो सुनने लायक था। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होवे, कार्यक्रम में इतना ही आडंबर चाहिए कि लोगों को मालूम पड़ सके कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है। इससे ज्यादा कोई भी आडंबर अपन को नहीं करना चाहिए। उनकी ये सोच थी, ठीक है अपने व्यवहार में हम बैठे हैं और हम कुछ थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही कर देते हैं, लेकिन इनकी ये भावना रही है कि इस तरह से कि आडंबर कम से कम होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है अभी पिछले साल इंदौर में जीर्ण मणिपर्व सागर जी का चातुर्मास चल रहा था। अभी भी उन्होंने खतरगढ़ नवयुग परिषद की स्थापना की है और खतरगढ़ नवयुग परिषद का सम्मेलन पिछले वर्ष इंदौर में चल रहा था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिन मणिपर्व सागर जी ने वहां पर पहुंचे हुए सब नवयुग परिषद खतरगढ़ परिषद वालों को कहा कि हमें परिषद ऐसी बनानी है, पुण्य सम्राट जैन सेन श्री महाराज साहब की जो परिषद है अखिल भारतीय राजेंद्र जैन नवयुग परिषद, उस टाइप की हमें ये परिषद बनानी है, इतनी व्यवस्थित, इतनी सुविशाल। हमें ये प्रेरणा देती है कि आज आचार्य भगवान का जगह जगह इस बात का उल्लेख हो रहा है, उनका उदाहरण दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपने 2 लाइनों के साथ अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। जिससे मिला है धर्म ज्ञान वो साथ कैसे छूट गया, जिसके आशीर्वाद से फूले फूले वो हाथ कैसे छूट गया। लौट आओ गुरुवर आपको पुकारते हैं भक्त सभी, इतना मजबूत बंधन अपना आपसे कैसे टूट गया। धन्यवाद। अभी इन महान संत की हम क्या गुणगान करें। ऐसे महान संत के गुणगान करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। हम क्या गुणगान करें ये भी हमें विचार करना पड़ता है। इनका हमारे ऊपर, हमारे चोरों के ऊपर काफी उपकार रहा। जब इनका आचार्य पद भांडुपुर में हुआ और
प्रभु महावीर ने उनको संपूर्ण शक्ति दी और वो प्रथम शक्ति अपने चौराहों में प्रथम प्रतिष्ठा करके 300 जिन बिंबों की अंजन शलाका की। पहले 300 जिन बिंबों की अंजन शलाका चौराहों में की। ये हमारे ऊपर उनका बड़ा उपकार है। उसके बाद में हमारे छोटे से गांव में इन बड़े महान आचार्यों ने हमारे गांव में चातुर्मास की घोषणा की और चातुर्मास कराया हमने, तो ये भी हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। हमारे मैसूर नगर में जब प्रतिष्ठा का उत्सव आया तो कोई कहता इनको लाओ, लेकिन जब इन जैनसेन सूरी जी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान किया और सबसे बढ़िया प्रतिष्ठा करवाई, वो भी हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। लेकिन छोरो वालों की एक ही भावना थी कि दादा हमको देगा, दादा हमको देगा, कभी देगा लेकिन दादा देगा। अंत में एक चढ़ावा पीछे से निकला कि भूमि शुद्धिकरण का चढ़ावा हम चूक गए, सीधा छोरो वालों के हाथ में। ये होता है हमारे ऊपर उपकार। जो भावना होती है, श्रद्धा होती है, वो उपकार पूरा होता है, कभी ऐसा नहीं होता। एक उनका पावरफुल वास्केप होता था। जब मैसूर में हमारे 3 साल पहले चातुर्मास था, अपूर्व मंगल सूरीश्वर जी महाराज साहब का, उनको कैंसर की बीमारी थी। हम वहां से निकले तो उनको बोला कि साहब जी मैं जा रहा हूं जैनसेन सूरी जी के पास। तो उन्होंने मुझे रूम में बुला के एक ही बात कही कि जाके थोड़ा मेरे लिए वास्केप लेके आना। ये तो उनके बोल, ये उनके वास्केप का पावर था। इसलिए लोग विश्व में वास्केप जितना पावरफुल जैनसेन सूरी जी का मानते थे, आज तक किसी का नहीं है। जिस निमित्त हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज पुण्य सम्राट की द्वितीय पुण्यतिथि है। लगता नहीं कि 2 साल बीत गए, हमें लगता है कि गुरुदेव यहीं पर के विराजे हुए हैं। वैसे गुरुदेव के साथ में मेरे रहने का काफी बिहार के अंदर काफी अनुभव रहा। एक बार की बात है कि उनका ज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना लगाव था। मैं उनके साथ में एक बार महसाणा सिमंदर स्वामी मंदिर जी से ऊंजा तक पैदल चला, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि ओसी मुझे अभी अहमदाबाद में 2 साल तक और पढ़ाई करनी थी, किंतु मारवाड़ रे 5 महीने लाई और मारवाड़ में। मतलब उनको ज्ञान के प्रति भी इस उम्र के अंदर भी कितनी थी कि मैं और भी पढ़ाई करूं, ज्ञान अर्जन करूं। ठीक इसी प्रकार वो अपने नियम के भी बहुत पक्के थे। उनको गिरिराज पालितना की यात्रा करने के लिए वर्षों पहले क्षेत्रीय पूनम की क्षेत्रीय यात्रा करने की महिमा से भावित होकर आपने निश्चय किया कि जब तक क्षेत्रीय पूनम को गिरिराज की यात्रा न करूं, मैं अपनी मिठाई का त्याग करूंगा। कई साल 2-3 साल बीत गए, संयोग नहीं बना। आपने अपना नियम बढ़ाया, उसके बाद में मिठाई के साथ फरसान का भी त्याग किया। 1 साल और बीत गया, लेकिन गुरु वैयावच अध्ययन एवं गुरु प्रदत्त शासन सेवा के कार्यों के कारण पालितना जाना संभव नहीं हुआ। नियम बढ़ाया, अब सिर्फ उन्होंने 2 द्रव्य का ही आहार लेने का निश्चय किया, जिसमें सिर्फ रोटी और दाल। उस साल बाद अगली क्षेत्रीय पूनम को संयोग बना और आप 8 दिन के अंदर उग्र विहार करके अहमदाबाद से पालितना पधारे। सुबह 11 बजे जब आप जय तलेटी पहुंचे, भयंकर गर्मी के उन दिनों में आपने भोजन पानी की जरा भी चिंता नहीं की, यात्रा शुरू की। दोपहर में 2 से 6 बजे तक दादा की अनन्य भक्ति की। एक पात्री भोजन करने वाले आपके पास एक पात्रा ही था, पर पानी नहीं। आपने कदम बढ़ाए, एक एक के बाद एक एक परब पर गए, लेकिन सबने पानी 5 मिनट पहले ही चुका दिया था। 40 किलोमीटर का विहार, सिद्धासल की यात्रा, अतिशय तृषा, फिर भी आपसी ने वहीं पर पचखान ले लिया और 100 विहार उपवास का। कहने का मतलब वो अपने नियम के कितने पक्के थे, उन्होंने अपने शरीर का कभी भी ध्यान नहीं रखा। आपके पास नियम लेने के पास उसे निभाने की भी ताकत थी। આ ભાંડવપુરની ધરતી જૈનસેન સુરીજી મહારાજ સાહેબના જન્મની આગાહી શ્રી ધનચંદ્ર સુરીજીએ કરેલી. એમણે કીધેલું જોધપુર રાજ્યની સ્થાપનાના 475 વર્ષ બાદ ત્રિસ્તુતિક સંઘની જાહોજલાલી બહુ જ વધશે. જોધપુર રાજ્યની સ્થાપના 1515ની સાલ, એમાં 475 એટલે 1990ની સાલ, એના બરાબર 2 વર્ષ પછી જૈનસેન સુરીજીનો જન્મ થયો અને ત્રિસ્તુતિક સંઘની આબાદી ક્યાં વધી છે આપ જાણી શકો છો. આપણે આ જાપાનથી 30 ગુરુ ભક્તો આવ્યા છે. જાપાનથી ઇન્ડિયા આવવાની ફ્લાઇટમાં એમને ટિકિટ નથી મળતી. 5 લાખ રૂપિયા વધારે આપ્યા છતાં બી ટિકિટ ના મળી, કન્ફર્મેશન ના મળ્યું.
ત્યારે આ બધા જાપાનની અંદર જાપમાં બેસી ગયા કે જેન્સન સુરી આપ જો આજ્ઞા આપો તો અમારે ઇન્ડિયા આવાશે અને ત્યાં જ એમને ઈમેલ આવ્યો કે આપની ટિકિટો કન્ફર્મ, એક્સ્ટ્રા 5 લાખ ભર્યા હતા એ પણ વાપસ, અને 5 લાખ રૂપિયા પૂરેપૂરા વાપરીને જવાના છે. આજે એ જાપાનીઝ ગુરુ ભક્તોમાં ગુરુદેવની દર મહિનાની તિથિએ 24 ઉપવાસ કરે છે. कौन करता है तुलसीबेन? 24 उपवास करने वाले. हाँ, एक तो है, एक लड़का भी है 24 उपवास करते हैं. जापाનમાં બેસીને પણ અત્યારે પણ જો બધાને સંપૂર્ણપણે માથે ઓઢેલું છે. હે લાગે ને જાણે બીજા સાધ્વીજી ભગવાન. આ ગુરુદેવનો પ્રતાપ હતો. આ ગુરુદેવે એમની પાછળ જે શિષ્યોનું સર્જન કર્યું, હું તમને ખાલી માહિતી આપું કે જેન્સન સુરીજી મહારાજ સાહેબે આખી ભારતની અંદર પરિભ્રમણ કર્યું, પણ આવીને ક્યાં બેઠા? એમના ગુરુભાઈની પાસે. જે એમના ગુરુભાઈ શાંતિ વિજયે એમને આચાર્ય પદવી ઉપર બેસાડેલા, એ જ જેન્સન સુરી એમના ગુરુભાઈ પાસે આવીને છેલ્લે બેસી ગયા. આ હતા આપણા ગુરુદેવ. काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, देवों से भी ऊंचा जैन मुनि का मान है, देवों से भी ऊंचा जैन मुनि का मान है. हो गुरु भगवान के बारे में बताया. मैं तो शब्द ढूंढने की कोशिश करता हूं, पंक्ति बनाने की कोशिश करता हूं, तो लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मुझे कोई शब्द ही नहीं मिलते. मैं जब इनके लिए कोई शब्द ढूंढता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान को मैं दीपक दिखा रहा हूं. मैं इनके बारे में कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे पंक्ति बनाऊं, कुछ समझ से परे है. संगीतकार महोदय ने एक बहुत अच्छे गीत में बताया कि गुरु भगवंत आप कहां चले गए. मैं इस बात का भी जवाब मैं एक सच्ची घटना के माध्यम से देना चाहूंगा. मैं कुछ ऐसी सच्ची घटना है, उस घटना का आपके सामने जिक्र करने के बारे में मैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा. एक घटना मैं बताना चाहता हूं जो एकदम सच्ची घटना है, लगभग 32 साल पहले की. मैं मेरे फैक्ट्री में भगवान के सामने दीप प्रज्वलन कर रहा था. सब लोग मांगते वैसे मैं भी मांग रहा था. उस दिन मैंने गुरुदेव से कहा कि आचार्य भगवान जैन सूर्य जी से जब भी मैं मिलने की कोशिश करता हूं तो हमेशा बड़े लोग इनको घेरे रहते हैं. मुझे ऐसा कब अवसर मिलेगा कि जब आचार्य भगवंत और मैं हम दोनों आमने सामने होंगे और कोई नहीं होगा. संगीतकार महोदय आगे सुनना. अब ये कह के मैं मेरी फैक्ट्री के मेन दरवाजे पे आता हूं. मेरी फैक्ट्री नाकोड़ा रोड पे, मैं मेन दरवाजे पे रहता हूं. मैं जालोर की तरफ दृष्टि डालता हूं तो बड़ी एक आश्चर्यजनक घटना होती है कि 2 संत जालोर की तरफ से आ रहे हैं. जैसे जैसे नजदीक आते गए जब मैं देखता हूं, अरे ये तो जिनके लिए मैं अभी प्रार्थना कर रहा था वही आचार्य भगवान जैन से सूरीश्वर जी आ रहे हैं. नजदीक आए, मैंने उनको वंदन किया. मैंने कहा पधारो. कि नहीं नहीं समय कम है, मैं नहीं आऊंगा. याद किया, मैं आ गया ना. निश्चित रूप से 15/2/1984 को जब परम पूज्य मुनिराज श्री शांति विजय जी महाराज साहब की उपस्थिति में जयंत विजय जी मधुकर को आचार्य पद पर आरूढ़ किया गया था, जब देश भर के त्रिस्तुतिक समाज ने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ उन्हें पाठ पर विराजमान किया था और महावीर के सिद्धांतों को लेकर आचार्य भगवान जैन सूरीश्वर जी महाराज साहब ने जो त्रिस्तुतिक समाज की पताका को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फहराई, निश्चित ही हम सबके लिए अनुकरणीय है. आज मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जैन सूरीश्वर जी महाराज साहब अगर आचार्य नहीं बनते तो त्रिस्तुतिक समाज को कभी स्वाभिमान के साथ जीना नहीं आता. अगर आज त्रिस्तुतिक समाज के लोग चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो या राजस्थान में हो, अगर राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के नाम का डंका
अगर आज बज रहा है, उनकी कीर्ति पता का फेरा रही है, तो निश्चित रूप से जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का अथक परिश्रम उसमें परिणीत है। आज हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी अगर राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम से जानी गई, तो 21वीं शताब्दी निश्चित रूप से पुण्य सम्राट जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम से जानी जाएगी। जय गुरुदेव। जैसा दादा गुरुदेव ने स्त्री स्तुतिक समाज को आशीर्वाद दिया, मैं यह मानता हूं कि जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास भी ऐसी कोई गुरु कृपा थी, ऐसी कोई उनके पास सिद्धि थी, या ऐसा कोई उन्हें गुरुदेव से प्राप्त वासक्षेप था। जिस किसी भक्त को उन्होंने वासक्षेप किया या जिस किसी गुरु भक्त को तकलीफ में उन्होंने आशीष दिया, आज हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके उपकार का अऋणी कोई भी नहीं, सब उनके उपकार के ऋणी है। गुरुदेव जब दिल्ली प्रतिष्ठा करने पधारे, पहली बात तो हम लोग गुरु महाराज के दर्शन करने गए थे जब दिल्ली में कोई मंदिर था नहीं। गुरुदेव ने बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने कहा गुरुदेव बस बैठे हैं। तो बोला आप लोग मंदिर बनाओ, मैं प्रतिष्ठा कराने आऊँगा। हमने कहा गुरुदेव हमारे पास फाइनेंस की कमी है। बोला सब ठीक हो जाएगा, वास्केप ले जाओ। हमारे साथ सुराना संघ के, मेंगलवा संघ के काफ़ी हमारे जितने भी दिल्ली में वे वो सारे साथ में थे, और इनके प्रताप से मंदिर बन गया। जब गुरुदेव प्रतिष्ठा करने पधारे उस समय आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वहाँ भयंकर प्रतिष्ठा के टाइम में भयंकर आंधी आ गई, सबको पता है। इतनी आंधी आ गई कि टेंट उखड़ने लगे। गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है? तो आचार्य महाराज ने क्या बोला, ये तो 2 दिन पहले होना था लेकिन अभी हुआ है, कोई बात नहीं। गुरुदेव कमरे में गए, क्या पता क्या किया, और बाहर आए 5 मिनट के अंदर बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल शांत हो गया और आनंद से प्रतिष्ठा हुई। ऐसे थे गुरुदेव। ગુરુદેવના ચરણમાં વધુ કાંઈ નહીં કહેતા, ફક્ત ગુરુદેવના ચરણમાં હું એક પંક્તિ રજૂ કરું છું। वाणी जिनकी वचन सिद्धि वात्सल की है मूरत, वाणी जिनकी वचन सिद्धि वात्सल की है मूरत, कृपा बरसती दोनों हाथ से मधुकर जिनकी सूर, तीर्थोद्धारक मेरे गुरुवर, तीर्थोद्धारक मेरे गुरुवर, दीक्षा दानी मेरे गुरुवर, कैटी भावी मेरे गुरुवर, गुरुवर तो तारण हारा है, भक्तों का प्यारा है। जय गुरुदेव। जब दक्षिण से विहार करके अपने मालवा के अंदर, निमाड़ के अंदर आ रहे थे, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की आखिरी बाउंड्री के अंदर मैंने साहेब से कहा, साहेब कल की नौकाशी का लाभ मुझे दो। समझ गए वो कि क्या खिलाओगे तुम? दाल पानी है, ठीक है, अपने यहाँ मालवा का एक है हलवाई, वो बना देगा। मेरे साहब सब सामान लाए हैं साथ में। भाई कंडे जिसके ऊपर हम बनाते हैं, सेकते हैं उसको, वो हम साथ में नहीं लाए थे। कंडे बोलते हैं हम हमारी भाषा में, गोबर के। और बाप जी ने वहाँ से विहार कर दिया। हम कम से कम 25 मकान पर गए, कंडे को बताने को तैयार ही नहीं। या तो हमारी भाषा वो समझ नहीं पाए या उनकी भाषा हम समझ नहीं पाए। गुरुदेव जहाँ ठहरना था उसको विश्राम करने वहाँ पर आ गए। मैंने कहा बाप जी पानी नहीं बनेंगे। क्यों? बोले कंडे नहीं मिल रहे हैं। देखो आसपास ही मिल जाएंगे। तो साहेब वो उनके पीछे कंडे का ढेर लगा हुआ, उनके पीछे ढेर लगा हुआ। हमें ट्राई करिए किसके कंडे? बोले सामने हमारे कंडे हैं। मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम है और हमारे गुरुदेव है, हमको भोजन बनाना है, आप कंडे दे दो। तो इतने खुश हो गए उन्होंने कि आप जितने चाहिए उतने कंडे ले लो आप। मैं पहले से ही भंडापुर में गुरुजी के समाधि में आने की मेरी बहुत इच्छा थी। गुरुजी के देवलोक के बाद भी मैं अग्नि संस्कार में आ नहीं पाई, क्योंकि उनके देवलोक के खबर सुनते ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उस टाइम में मैं नहीं आ पाई। आज गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे फिर एक बार मुझे दोबारा मेरी ज़िंदगी मिल गई है। और इस तरह 2 वर्ष में फिर मैं एक बार गुरुजी के समाधि में इस तरह यहाँ आने पाई। इसलिए गुरुजी को मैं गुरुजी के बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जापान में जितने भी नागानो कैन में गुरु भक्त हैं वो भी बहुत ही जैन सेन सूरी जी के बड़े भक्त हैं, मन से मानते हैं सबको। और हर सातम में नागानो में भी गुरुजी जैन सेन सूरी जी की आरती भी होती है और एकासना भी होती है, चौव्यार सब करते हैं बहुत मन से ही। सब ने मुझे साथ दिया है, इसके लिए इसमें भी बहुत ही
गुरु जी का हाथ है, उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं सब कर पा रही हूँ। और आगे भी जाके गुरु जी के नाम इंडिया में भी नहीं, जापान में भी बहुत गुरु भक्त बनाऊं और उनके नाम में बहुत रोशन करूं। गुरु जी के जय गुरुदेव। इच्छा है और यही मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे गुरु जी के मुझे खुद मैं जापान में जितने भी उनके भक्त हैं उनके कभी भी जो भी कठिनाई और परेशानी जो भी हुई है, उन्होंने आज तक उनके देवलोक के बाद भी सब गुरु भक्त को सर पर हाथ रख के बहुत अच्छा किया है। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी के लिए कहते हैं कि वो विश्व पूज्य हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। शायद ये हो सकता है अतिशोक्ति हो, पर मेरे मन के भाव हैं। मेरे दादा जैन सेन सुरीश्वर जी प्रति पल स्मरणीय हैं। वो विश्व पूज्य दादा राजेंद्र सूरी समकक्ष प्रातः स्मरणीय हैं, रात्रि स्मरणीय हैं, प्रतिपल स्मरणीय हैं। ऐसे गुरुदेव का हमें वासक्षेप मिला है, आशीर्वाद मिला है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, मेरा बालक, हम 4 पीढ़ी इस गुरु की शरण में हैं और इतना आशीर्वाद है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। दादाजी स्वयं साक्षी थे जब इस भांडवा जी की महान भूमि पर आचार्य श्री को आचार्य पदवी प्रदान की गई, तब बताते थे कि क्या गुरुदेव का तेज था, क्या गुरुदेव का प्रभाव था। गुरु का वासक्षेप गिरा, हजारों भक्त दौड़े आते थे। इस दौरान भक्तों को पूज्य साधुगणों की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। हम अपने गांव में बैठे हैं, घर बैठे हैं, लेकिन बांडवपुर तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ बाधा आ जाती है, संकट आ जाता है, व्यवधान आ जाता है और नहीं पहुंच पाते हैं। आप जो भी पधारे हैं सभी मेरी दृष्टि में परम पुण्यशाली हैं और परम गुरु भक्त हैं। तो ठीक है, हम किस उद्देश्य से आए? गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आए। तो हमारा प्रथम लक्ष्य यही रहना चाहिए। देखिए, योग संयोग की बात है। पुण्य सम्राट श्री के समुदाय में मेरे से वरिष्ठ कई मुनि भगवंत भी हैं, 2 आचार्य भगवंत भी हैं, लेकिन पुण्य सम्राट श्री मुझे बचपन में जब समेत शिखर जी की यात्रा के लिए गुरुदेव शांति विजय जी महाराज साहब के साथ हम गए, यह बात विक्रम संवत 2039 38 और 39 के लगभग की है। जयंत विजय जी महाराज साहब विजयवाड़ा से छेरी पालक संघ लेकर पधारे थे। चूंकि समय बहुत हो चुका है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में मेरे जीवन से संबंधित और उनके उपकारों का हम यदि अपने चर्म से जूते भी बना दें
और कण कण करके चढ़ा दें तो भी ऋण को नहीं उतार सकते। जब सम्मेद शिखर जी हम पहुंचे तो गुरुदेव शांति विजय जी की धारणा थी, प्रतिज्ञा थी कि जब तक 20 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि की स्पर्शना दर्शना नहीं करूं तब तक अन्य ग्रहण नहीं करूं। 23 साल तक मात्र दूध पर रहे और उस समय मंगलवार श्री संघ ने बहुत कुछ उत्साहपूर्ण हमें सहयोग प्रदान किया और लवाणा में, थराद के पास स्थित लवाणा में चमन लाल रिखवचंद परिवार की ओर से चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास के तुरंत बाद मंगलवार संघ के उत्साहपूर्ण सहयोग के कारण हमारा सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान हुआ। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, याद है, मेरी उस समय 13 वर्ष की उम्र थी। उस समय मक्सर महीना नहीं था, यानी पोष महीना नहीं था और मक्सर सुदी सातम को गुरु सप्तमी मनाई थी और जालोर किले पर मनाई गई थी। जालोर किले पर गुरु सप्तमी मनाकर हम सम्मेद शिखर की ओर बस एकमात्र लक्ष्य कि शिखर जी जाना और गुरुदेव को पारणा करवाना। हमारा जो ही प्रोग्राम तय हुआ त्यों ही जयंत विजय जी महाराज साहब ने भी विजयवाड़ा में कमर कस ली और वहां से छेरी पालक संघ का आयोजन करके शिखर जी का आयोजन बनाया। देखिए, भातृत्व प्रेम, भाई भाई का प्रेम जिसे हम कह नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते। आप संघ लेकर के पधारे और हम वहां चले। ठीक है, मैं छोटा था, तेज गति से बालक अपनी जिस चेष्टा से चलता है बस वही चेष्टा मेरी अपनी थी। प्रथम बार गुरुदेव से मिलना भी हुआ था वहीं पर और शिखर जी के पहाड़ पर चल रहे थे। जाते और आते शाम को प्रतिक्रमण में बैठे तो पहला आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया या संज्ञा दी, नाम दिया, पायलट इधर आकर बैठ। यानी कि यह नाम उस दिन मेरे लिए सार्थक बना कि अंतिम समय जब भांडापुर तीर्थ में गुरुदेव का जो भी सेवा करने का और अंतिम सेवा के लिए हम 4 मुनि उस समय विद्यमान थे। निपुण रत्न विजय जी, मैं, प्रत्यक्ष रत्न और प्रसिद्ध रत्न, ये चारों ही ठीक उसी समय जो अंतिम समय था, ठीक लाइट गई, तुरंत में लाइट का जनरेटर शुरू करवाने के लिए बाहर भागा और उधर से आवाज दी कि तुरंत एम्बुलेंस भेजी जाए। और गुरुदेव अंतिम समय तक हम 4 मुनियों को वह दर्शनीय स्थिति, वह दर्शनीय समय हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ। इस कड़ी में आगे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गावी पड़े साधना निसर्गम, सिद्धि माठे गावी पड़े साधना निसर्गम, आखरे तो लीधु संयम स्वामी के रुसयम। के संयम क्या रे मलशे, कि मुझने क्या रे मलशे, कि क्या रे मलशे, के संयम क्या रे मलशे, के संयम क्या रे मलशे, कि मुझने क्या रे मलशे, के संयम क्या रे मलशे, के क्या रे मलशे। मन बिरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। मन बिरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, मन बिरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। गुरु पूजन का क्रम आगे बढ़ाते हुए विशेष गुरु पूजन भी किया गया। साथ ही श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगल अभिनंदन भी किया गया।
विज्ञाता सर्व विज्ञाता शुद्धयति नामति रोगा शोक वियोगा कष्ट कुयोगा लय शंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे दिवंका डायन ने सायन प्रेत परायण भूत भवायन सौभांजे सुरेल चंडाला तिविकराला सगत सियाला नहीं गाजे दुश्मन ने दाटे कुष्टे काटे भय नहीं बाटे बलिरंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे दिवंका। इसके साथ मंगल दीपकों से आरती की गई। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था संचालन सहयोगी रहे श्री सुमतिनाथ जैन सेवा मंडल मेंगलवा एवं श्री राजेंद्र जैन बालिका परिषद मेंगलवा एवं प्रशंसनीय सहयोग रहा उत्साही कार्यकर्ता एवं बालिकाओं का। नाम तुलसी है। मैं जापान के नागानो केन से आई हूँ और ये सब जितने भी मेरे साथ में आए हैं गुरु भक्त भी नागानो केन के, ज़्यादा से ज़्यादा नागानो केन के हैं और 2-4 लोग हैं वो ओसाका और योकोहामा वो शहर से भी आ रहे हैं, अभी यहाँ आ गए। और मैं भंडापुर में गुरुजी के समाधि, यहाँ पर हमारे गुरुदेव जैन सेन सूरी जी के समाधि है। यहाँ के सब ने गुरुजी के आरती किया, पूजा वसक से पूजा किया और जाप भी किया गुरुजी के सामने बैठकर। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि गुरुजी के साथ में यहाँ के सब ये 2 वर्ष के गुरु सातम मनाने में बहुत सबका मन होता है, इच्छा होती है, लेकिन इच्छा होती भी वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन गुरुजी ने इस बार हमारे टिकट बहुत मुश्किल हो रही थी, यहाँ आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था, फिर भी गुरुजी के सातम के दिन ही आरती वहाँ सातम खत्म होने के 10 मिनट बाद में हमारे टिकट मिल गया। इसलिए हमको यहाँ भांडापुर आने के मौका मिला। ये भी गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो पा रहा है और उसमें भी टिकट गुरुजी के आशीर्वाद और गुरुजी के ये सर हाथ में नहीं होती इतने गुरु भक्ति के लिए, नहीं तो इस बार हम यहाँ आ ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ मैं अब तो मौन तोड़िए, अंत में कहता हूँ मैं अब तो मौन तोड़िए, अपनी आत्मा को एक बार प्रेम से जय जिनेंद्र बोलिए, एक बार प्रेम से जय जिनेंद्र बोलिए। और इस तरह पूज्य गुरुदेव का मंगल गुणगान करते हुए कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की